हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में। नी पेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को नी पेन हो रहा है। कॉज बहुत सारे हैं, आज हम इसकी भी बात करेंगे और हम घर पे क्या करें इसकी भी बात करेंगे। दूसरा, इसमें कॉमन ट्रीटमेंट क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम में। आपको कैसे पता चले कि आपका जो नी पेन है वो इंटरनल इंजरी की वजह से या खाली मसल्स पेन है। क्योंकि नी पेन में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनिशियल में पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि मेरे घुटने में कुछ खराबी भी आ रही है क्या। क्योंकि जर्नल में अगर हम एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में इनिशियल प्रॉब्लम का पता नहीं चलता है और शुरू में ना डॉक्टर और ना पेशेंट दोनों एमआरआई के लिए नहीं जाते। तो पहले हम बात करते हैं सिम्टम के बारे में कि ऐसे क्या सिम्टम होते हैं जिससे हम पता चले कि हमारे घुटने में कुछ दिक्कत है। पहली चीज, जब नी पेन होता है, अगर इंटरनल कॉज है, खाली मसल्स पेन होता है तो पेन चला जाता है, ज़्यादा लंबे टाइम नहीं रहता। बट अगर इंटरनल कुछ इंजरी की वजह से, स्पेस रिड्यूस की वजह से या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेन है तो ये पेन प्रोलॉन्ग रहता है, मतलब लंबे टाइम तक रहता है। हालांकि ये पेन इनिशियल में हमेशा नहीं होता। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब वो बैठ के खड़े होते हैं तब उनको पेन होता है, या वो जब ज़्यादा चल लें तब पेन होता है, या रनिंग कर लें तब पेन होता है। इसमें जो देखा गया है, कॉज हालांकि बहुत सारे हैं बट इनिशियल में जो सिम्टम में यही 2-3 चीजें निकल के आती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हम घंटों जब बैठे रहते हैं उसके बाद अगर हम अपने पैर को सीधा करना चाहें तो हमारे पैर एकदम सीधे नहीं होते, घुटने अकड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम होते हैं नी के अर्थराइटिस के या नी में मतलब डीजनरेशन के, कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो नी में है। और ये अगर आपको एक आध बार हो गया है तो ये कॉमन है, बट अगर ये आपको मतलब एक रूटीन फॉलो कर रहा है कि हमेशा ही हर बार ही ऐसा हो रहा है तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। नी पेन में अगर हम बात करें, ऑपरेशन कराना पड़ता है लोगों को लास्ट में, बट आपको जानकर हैरानी होगी अगर हम नी पेन का पहले ही केयर कर लें, पहले ही ध्यान कर लें, तो आप में से 90% लोगों को ऑपरेशन की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बट क्यों? क्योंकि लोगों को भी नहीं समझ में आता और बहुत बार डॉक्टर खाली मेडिसिन देके उसको मतलब सप्रेशन करते हैं। एलोपैथिक में आप जाएंगे, डॉक्टर कैल्शियम ऐसे सप्लीमेंट देते हैं जिसकी वजह से इनिशियल में आपको लगता है मेरे को फायदा हो गया। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी देखे कि जो इनिशियल में आए, उनको दर्द था, डॉक्टर से मेडिसिन खाई, ठीक हो गया, बट वो 1 साल बाद दोबारा आया। अगर प्रॉब्लम ठीक हो गई थी तो 1 साल बाद दोबारा क्यों आई? वो ठीक नहीं हुई थी, उसमें टेम्पररी रिलीफ आया था और आपने उसके कॉज को ही नहीं समझा कि ये प्रॉब्लम हुई क्या, हुई क्यों और क्या वो ठीक हो गई पूरी तरह से। क्योंकि आप खाली सिम्टम पे चलते हैं, क्योंकि बॉडी का सिस्टम है। मान लो आपको पेन नहीं होगा, आपको क्या पता बॉडी में क्या खराबी आ रही है। सेम ऐसा ही बट इंटरनल जब इंजरी शुरू हो जाती है या कुछ खराबी आती है तो धीरे धीरे पेन आता है और ये पेन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये तो हो गए सिम्टम की बात। अब कॉज क्या होते हैं, क्या कॉज होते हैं नी पेन के लिए, या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपकी फैमिली हिस्ट्री नी पेन की है कि आपकी मदर को, फादर को, किसी को या कोई बैकग्राउंड में दादा दादी को नी पेन रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप इस प्रॉब्लम से बचे रहें। सबसे पहला जो सिम्टम मतलब कॉज होता है, कारण होता है नी पेन का, ओवरवेट। अगर आपका वजन जरूरत से ज़्यादा है और वजन ज्यादा है तो कैरी घुटने कर रहे हैं आपका पूरा, क्योंकि नी जॉइंट एक ऐसा सिंगल जॉइंट होता है जो वेट बेयरिंग जॉइंट होता है, मतलब सारी बॉडी का वेट उस पर आता है। आपका अगर वजन ज्यादा है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जितना आपका रेशो होना चाहिए उससे 5 किलो, 10 किलो या 15 की 20 किलो भी ज्यादा है, तो ये आपकी इंजरी के चांसेस को बढ़ा देता है। मतलब जिसका वेट कम है, जो नेचुरल वेट है, और जिसका ओबेस है या ओबेसिटी है, तो उनको नी पेन के कॉज, नी पेन के मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा कॉज होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। बहुत बार क्योंकि खाना पीना हम टाइम पर नहीं खाते, या बाहर का खाते हैं, या वर्क काम की हमारी कुछ ऐसे सिस्टम है कि हम टाइम पर नहीं खा पाते, तो और दूसरा अगर डाइजेशन डिस्टर्ब है, आप टाइम पर भी खा रहे हैं, सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, घर का ही खा रहे हैं, बट आपका पेट ही खराब है, आपको वही खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, और बॉडी में जब धीरे धीरे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आने लगती है तो मसल्स को क्योंकि ताकत चाहिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है मसल टोन कम होता है, मसल वीक होना शुरू होती है, और अगर उसको उसके हिसाब से खुराक नहीं मिले तो वहाँ की नी के सराउंडिंग की मसल्स वीक होने लगती हैं। और जब ये नी मसल्स वीक होने लगती हैं तो इसका प्रेशर अंदर लिगामेंट्स और जॉइंट्स पर आता है।
जिसकी वजह से जो बीच के लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उनमें इंजरी शुरू हो जाती है। और इंजरी शुरू होती है, दूसरा इंजरी शुरू होने के बाद वो इंजरी रिकवर नहीं कर पाती है, क्योंकि इंजरी को रिकवर करने के लिए भी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन की अगर पहले ही डेफिशिएंसी है तो जो इंजरी हो गई है वो रिकवर नहीं हो पाती। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें